जय जगन्नाथ। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नोएडा के सेक्टर 121 के श्री जगन्नाथ मंदिर, जो सेक्टर 122 के बिल्कुल पास स्थित है। अगर आप पुरी नहीं जा सकते तो यह मंदिर आपको वहीं जैसी भक्ति और शांति का अनुभव कराएगा। इस वीडियो में हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, साथ ही रथ यात्रा का महत्व समझेंगे और आपको बताएंगे कि 16 जुलाई 2026 को होने वाली भव्य रथ यात्रा में आप कैसे शामिल हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जय जगन्नाथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो ये जो मंदिर है यह नोएडा में ही स्थित है, यानी कि अगर आप आसपास कहीं भी रहते हैं तो यहाँ पर सीधे पहुंच सकते हैं, जो कि सेक्टर 121 नोएडा के कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये गढ़ी चौखंडी जो विलेज है इसी के बिल्कुल पास में नोएडा एक्सटेंशन जस्ट 2 मिनट की दूरी पर है। तो अगर यहाँ आसपास भी आप रहते हैं तो श्री जगन्नाथ जी के आप दर्शन यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान जी के साथ साथ यहाँ पर बलभद्र और सुभद्रा जी के भी दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। मंदिर का जो वातावरण है काफी शांत और उड़ीसा की परंपरा से प्रेरित है। यहाँ हर वर्ष रथ यात्रा अन्य प्रमुख वैष्णव उत्सव बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। नॉर्मल दर्शन जो है दोस्तों वो सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 1:15 तक आराम से हो जाते हैं और शाम में 4 बजे से लेकर रात के 9:42 तक आराम से आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में अपनी स्वच्छता, भव्य प्रतिमाएं और आध्यात्मिक वातावरण के लिए भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय रहता है। दोस्तों, तो इस मंदिर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ सीढ़ियां देखने के लिए मिलेंगी। इन सीढ़ियों द्वारा मंदिर तक पहुंचा जाता है दोस्तों ऊपर तक, यानी कि लगभग यहाँ 50 से 60 सीढ़ियां हैं। जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जो यहाँ दर्शन होंगे श्री गणेश जी के, यहाँ पर आपको दर्शन होंगे श्री जगन्नाथ समिति की तरफ से। यहाँ पर सबसे पहले श्री गणेश जी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद जस्ट ही दोनों के बराबर में ही आपको यहाँ पर श्री जगन्नाथ भगवान महाप्रभु के आपको दर्शन होंगे। अभी क्या है कि स्नान पूर्णिमा का टाइम चल रहा है, तो दोस्तों स्नान पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि भगवान को अपने सिंहासन से बाहर की तरफ लाया जाता है। जैसे पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में देवताओं के रत्न सिंहासन से निकाल करके स्नान वेदी पर लाया जाता है, सेम वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ उन्हें 108 स्वर्ण कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को हाथी के वेश से सजाया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों की यहाँ पर भीड़ भी काफी उमड़ के आती है। इस स्नान के बाद माना जाता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें 15 दिनों के लिए अनसर यानी कि एकांत में रखा जाता है। इस दौरान सामान्य दर्शन बंद रहते हैं और उन्हें जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता है। रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले होने वाला हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन और पवित्र उत्सव एक माना जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के दोनों तरफ यहाँ पर छोटे छोटे 4 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि भगवान जगन्नाथ के साथ में आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको मंदिर मिल जाएगा श्री लक्ष्मी मंदिर, यहाँ माता रानी के आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर जो है चारों सेम तरह से डिजाइन करे हुए हैं यहाँ पर, जैसे आपको पुरी के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। वैसे यहाँ पर माता रानी के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर आपको लक्ष्मी जी के मंदिर के साथ साथ और भी कई सारे आपको मिलेंगे। यही मंदिर प्रांगण में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र और सुभद्रा जी के भी आपको यहाँ पर दर्शन होंगे, यानी कि तीनों जो भाई बहन हैं आपको यहाँ पर आपको दर्शन होने वाले हैं। आज का दिन जो है वो स्नान पूर्णिमा वाला है, इसलिए इनको सिंहासन से बाहर लाया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से इस जगह को सजाया जाता है। रथ यात्रा से आने वाली स्नान पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है, ताकि सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें। और ये इस परंपरा के अनुसार यहाँ पर 108 कलशों से इनका जो है अभिषेक होता है। ऐसा माना जाता है कि इतने विशाल स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। इसके बाद वे लगभग 15 दिन तक विश्राम करते हैं। इस अवधि के बाद फिर भगवान को नियमित दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 15 दिन तक इन्हें विश्राम पर चले जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इन्हें स्वास्थ्य लाभ कर रहे होते हैं। विश्राम के बाद भगवान नए श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद तुरंत भगवान अपने भाई बहन के साथ भव्य रथ यात्रा करते हैं, इसीलिए ये यात्रा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि स्नान पूर्णिमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि रथ यात्रा की शुरुआत का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। अब जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में। भगवान श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरे संसार के स्वामी। उनके साथ बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। यह तीनों मिलकर प्रेम, परिवार, समानता के और भाईचारों का संदेश देते हैं।
भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां सामान्य मूर्तियों से अलग है। उनकी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा और अधूरे हाथ पैर यह संदेश देते हैं कि भगवान किसी के रूप या सीमा से बंधे नहीं है। वे हर भक्त को सम्मान दृष्टि से देखते हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध नगरी उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जहां वह विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ उड़ीसा के पुरी में स्थित है। वे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और भव्य रथ यात्रा के आयोजन होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। जय जगन्नाथ। मंदिर के साथ साथ आप बराबर में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि दोनों तरफ दो दो मंदिर हैं, तो सेम आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और इस मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन तैयार हुआ है सेम उड़ीसा वाले जगन्नाथ मंदिर की तरह यहाँ पर मंदिर में भी आपको सेम टू सेम दर्शन बिल्कुल होने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं पूरा का मंदिर जो है ये अभी ही तैयार हुआ है यहाँ पर, यानी कि अगर आप यहाँ आसपास कहीं भी रहते हैं तो 16 तारीख में होने वाली रथ यात्रा में आप आसानी से यहाँ पर आकर के शामिल हो सकते हैं। इसका ये निःशुल्क है, इसका अलग से कोई आपको चार्ज नहीं देना है, बस आप टाइम से यहाँ पर पहले जाए क्योंकि लाखों यहाँ पर श्रद्धालु भी आने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो कि है विमला देवी मंदिर। साथ ही इनके साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारी देवी देवताओं की यहाँ पर आपको यहाँ पर मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी जिनके आप दर्शन कर सकते हैं और श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर आपको एक मंदिर और देखने को मिलेगा जो है शिव शंभू का मंदिर, यानी कि शिव जी का मंदिर। जस्ट उनके बाहर एक नंदी बैठे हुए हैं और उन्हीं के जस्ट सामने आपको भगवान जी की एक शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर चढ़ाना यानी कि प्रसाद वगैरह दोस्तों मना है। अगर आपको यहाँ पर पूजा वगैरह करनी है तो उसके लिए यहाँ पर जगह अलग बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर के आप धूप बत्ती वगैरह आप वहाँ पर जाकर के प्रज्वलित आप कर सकते हैं, दीप वगैरह आप जला सकते हैं। हनुमान जी का एक मंदिर आपको यहीं पर मिलेगा और हनुमान जी के जितने भी स्वरूप हैं उनके भी यहाँ पर आपको दर्शन मिलेंगे। साथ ही इनके मंदिर के पास में आपको नल, नील, इन सभी के आपको दर्शन यहाँ पर होने वाले हैं। और साथ ही साथ मतलब चारों की तरफ को यानी कि मंदिर के चारों तरफ आपको और भी कई सारे यानी कि नल, नील के साथ साथ में यहाँ पर आपको सुसेन जी के भी आपको दर्शन होंगे। साथ ही नवग्रह यहाँ पर बने हुए हैं तो उनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है तो आराम से यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। भक्तों के भी आप भीड़ देख सकते हैं कि भीड़ अभी कितनी ज़्यादा आई हुई है। अगर आप 16 जुलाई 2026 को आने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले समय से पहले मंदिर पहुंचे क्योंकि इस दिन श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक यहाँ पर होने वाली है। तो रथ यात्रा में सभी भक्तों के लिए खुली हुई है और इसमें शामिल होने के लिए किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय आयोजन के नियम से अलग हो सकते हैं, इसलिए मंदिर की घोषणा का पालन करें। रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के दिव्य रथ के दर्शन करें, भजन कीर्तन में भाग लें और यदि आयोजकों द्वारा अनुमति हो तो श्रद्धा और अनुष्ठान के साथ रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी की कितनी भव्य यहाँ पर आपको मूर्ति भी देखने के लिए मिलने वाली है। मान्यता है कि भगवान के रथ की रस्सी खींचने से अत्यंत पूर्णदायी माना जाता है। यह है डेट दोस्तों जो कि है 16/7/2026 की श्री 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 जगन्नाथ यात्रा। अगर आप यहाँ शामिल होना चाहते हैं तो एड्रेस आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आपको एड्रेस लिखा हुआ पहुंच सकते हैं। मंदिर के बाहर आपको शू रैक मिल जाएगा, यानी कि आप मंदिर के बाहर शूज वगैरह आप इधर उधर ना उतारें, यहाँ शू रैक मिला हुआ है, आप अपने जूते वगैरह आप इसी के अंदर डालें। वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और यहीं पर आपको एक छोटी सी मार्केट भी देखने के लिए मिलने वाली है और यहीं पर आपको मंदिर प्रसाद मिल जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर आप प्रसाद वगैरह, फूल वगैरह, आप माला वगैरह आप लेना चाहते हैं तो मंदिर के ही प्रांगण के अंदर ही आपको यहाँ पर एक शॉप मिल जाएगी जहाँ से आप पूजा के इत्यादि वगैरह आप सामग्री वगैरह आप यहाँ से परचेज आप कर सकते हैं। यह है दोस्तों मंदिर के बाहर का आपका नज़ारा जो कि आप देख सकते हैं। साइड में यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में कि अंदर क्या क्या चीज़ें अलाउड है क्या नहीं है, जैसे कि कैमरा अलाउड नहीं है, चमड़े की चीज़ें अलाउड नहीं है और अंदर खाना पीना अलाउड नहीं है, बाहर का खाना आप मंदिर के अंदर नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो श्री जगन्नाथ मंदिर के द्वारा यहाँ की समिति के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और श्री जगन्नाथ मंदिर का टाइमिंग किस सीज़न के अंदर क्या रहता है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, सीधे सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था आज के इस व्लॉग में और रथ जो है अभी वो तैयार हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दोस्तों रथ यात्रा का भी रथ जो है वो तैयार हो रहा है।
यह जो रथ होता है ये पूरा लकड़ी द्वारा बनाया जाता है और कलर आप देख सकते हैं कि इस पर कलर कितने अच्छे अच्छे सुंदर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो रथ यात्रा में अगर आप महाप्रभु के यात्रा में अगर आप शामिल होना चाहें तो आप इजीली आप यहाँ पर आकर के शामिल हो सकते हैं। और अभी यहाँ पर पार्किंग की कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो अगर आप यहाँ दर्शन करने आना चाहें तो आप आ सकते हैं, सुबह शाम रात तक आप यहाँ पर आकर के दर्शन आप कर सकते हैं। भगवान की जो रथ यात्रा है वो यहीं मंदिर से निकलेगी, जो कि काफी भव्य रहने वाली। ये है एड्रेस, जो ये मेन रोड है ये सीधा आपको गौर सिटी की तरफ दोस्तों जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय जगन्नाथ।